संभल में 1978 में हुए दंगों की फाइल फिर से खुलेगी क्योंकि सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। संभल एएसपी को एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 17 दिसंबर 2024 को एमएलसी श्रीचंद्र शर्मा ने शासन को लेटर लिखकर दंगों की जांच की मांग की थी। पूरा मामला जानने के लिए बने रहे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ सौम्या। 6 जनवरी को गृह सचिव सत्येंद्र प्रताप सिंह ने इसका संज्ञान लिया। उन्होंने संभल एसपी के बिश्नोई को लेटर लिखकर एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। एसपी ने डीएम राजेंद्र पैसिया को लेटर लिखकर जानकारी दी। कहा, मैंने एएसपी श्रीचंद्र को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। संयुक्त जांच के लिए अपने स्तर से संबंधित अधिकारी को नियुक्त करें जिससे पुलिस प्रशासन जांच कर रिपोर्ट सौंप सके। दरअसल 47 साल पहले संभल में दंगे भड़के थे। इसमें 174 हिंदुओं की हत्या की गई थी। इसके बाद 2 महीने तक शहर में कर्फ्यू लगा रहा। उस वक्त जनता पार्टी की सरकार थी। राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे। 16 दिसंबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सीएम योगी ने 1978 के संभल दंगे पर मुद्दा उठाया। योगी ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि 1978 के दंगों में 184 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था। 1947 से अब तक संभल में हुए दंगों में 209 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। सीएम योगी ने कहा था कि घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोगों ने निर्दोष हिंदुओं के बारे में 2 शब्द नहीं कहे। 1978 में दंगा हुआ तब एक वैश्य ने सबको पैसा उधार दे रखा था। दंगा होने के बाद हिंदू उनके घर में इकट्ठा हुए तो उन्हें घेर लिया गया। उनसे कहा गया कि इन हाथों से सूद का पैसा मांगोगे, इसीलिए पहले हाथ, फिर पैर और फिर गला काट दिया गया। सौहार्द की बात करने पर इन्हें शर्म नहीं आती। 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान संभल में हिंसा भड़क गई थी। हिंसा के बाद जांच में पता चला कि दीपा सराय इलाके में लोग बिजली चोरी कर रहे हैं। 150 से ज्यादा पुलिस जवान के साथ एक टीम ने 14 दिसंबर को सुबह 5 बजे यहां छापा मारा। सुबह 11 बजे टीम खग्गू सराय के बनिया टोला पहुंची। मोहल्ला में बिजली चोरी तो पकड़ी ही गई, साथ ही साथ कार्तिकेय महादेव मंदिर भी मिला। इसके बाद से 1978 दंगे में हुए नरसंहार से पीड़ित परिवार सामने आया। आइए जानते हैं कि 1978 में कैसे भड़के थे दंगे। 24 नवंबर को संभल में हिंसा होने के बाद मीडिया ने 1978 में हुए दंगे की पड़ताल की थी। इस दौरान पुलिस प्रशासन की एक इंटरनल रिपोर्ट मिली। इसके मुताबिक 29 मार्च 1978 को संभल में सबसे बड़ा दंगा भड़का था। उस साल 25 मार्च को होली थी। होली जलाने पर दोनों समुदायों में तनाव था। उसी समय अफवाह उड़ी कि एक दुकानदार ने दूसरे समुदाय के शख्स को मार दिया है। इसके बाद दंगे शुरू हो गए। तब कई लोगों ने एसडीएम रमेश चंद्र माथुर के ऑफिस में छिपाकर जान बचाई थी। दंगे के बीच कारोबारी बनवारी लाल ने दुकानदारों को अपने साले मुरारी लाल की कोठी में छिपाया था। दंगाइयों ने कोठी का गेट ट्रैक्टर से तोड़ दिया और 24 लोगों की हत्या कर दी थी। उस वक्त 30 से ज्यादा दिन तक कर्फ्यू लगा था। संभल के आसपास के हर गांव में लोग मारे गए थे। दंगे में 184 लोगों की जान गई थी। इनमें कई लोगों की लाशें तक नहीं मिल पाई। उसके बाद उनके पुतले बनाकर दाह संस्कार किए गए थे। कारोबारी बनवारी लाल को बहुत बेरहमी से मारा गया था। वे परिवार को रोकने के बावजूद दंगे वाले इलाके में चले गए थे। उन्होंने परिवार से कहा कि सभी मेरे भाई और दोस्त हैं। उपद्रवियों ने उन्हें पकड़ लिया और हाथ पैर काट दिया। बनवारी लाल ने कहा कि मुझे काटो मत, गोली मार दो। फिर भी उनका गला काटकर हत्या कर दी गई। उनके साथ 24 और लोगों को मार दिया गया। फिर सभी की लाशें जला दी गई। इस केस में 48 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सबूत ना मिलने पर 2010 में सभी को बरी कर दिया गया। तब जज ने अपने कमेंट में कहा था कि मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि ऐसे लोगों को फांसी नहीं हो रही है। बनवारी लाल के परिवार ने 1995 में संभल छोड़ दिया था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपना जवाब जरूर बताएं। ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहें बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।